इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व कानून मंत्री और वरिष्ठ वकील अश्विनी कुमार जी। सर, शर्जील इमाम और उमर खालिद को तो राहत नहीं मिली, लेकिन बाकी 5 आरोपियों को जमानत मिल गई है। लेकिन कोर्ट ने एक तरह से कहा है कि आर्टिकल 21 के आधार पर ही हम ये आपको जमानत राहत नहीं दे सकते। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले हैं जहां उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 21 संविधान का सबसे सर्वोपरि आर्टिकल है और इंडिविजुअल लिबर्टी संविधान की सबसे सर्वोपरि वैल्यू है। अब इस केस में क्यों 2 लोगों को बेल नहीं दी गई, इस पर टिप्पणी तो पूरी जजमेंट के पढ़ने के बाद ही की जा सकती है। मगर आज देश में इस बात की चर्चा है कि इतने लंबे समय तक किसी भी व्यक्ति को जेल में रखना बिना जुर्म साबित हुए, ये संविधान की मर्यादा के अनुसार नहीं। लेकिन सर, कोर्ट ने जो है यूएपीए के सेक्शन 15 का भी जिक्र हुआ है और कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि हम सभी आरोपियों का अलग अलग रोल देख रहे हैं और ऐसे में ये जो दोनों लोग हैं, शर्जील इमाम और उमर खालिद, ये एक तरह से पूरी जो साजिश रची गई है उसके केंद्र बिंदु में थे। ये लंबी जजमेंट है। उस कोर्ट ने अपने जो डिफेंस किया है 2 सेट्स ऑफ एक्यूज में, नेचुरली उन्होंने उसके लिए रीजंस दिए हैं और इस पर तो टिप्पणी तभी हो सकती है जब पूरे जजमेंट का अध्ययन हो। तो आप कैसे देख रहे हैं फिर इस फैसले को? आप देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अनुचित भी नहीं कह सकता, मगर मैं ये जरूर समझता हूँ कि देश का जो संविधान है वो इंडिविजुअल लिबर्टी के पक्ष में है। इतनी लंबी सजा बिना जुर्म साबित हुए संविधान की मर्यादा के अनुसार नहीं है। संविधान की मर्यादा के अनुसार नहीं है और जिक्र कर रहे हैं अनुच्छेद 21 का, यानी कि जो है राइट टू लाइफ का, जिस बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में किया। लेकिन ये भी कहा है कि राइट टू लाइफ ऐसा नहीं है कि कानून से परे है, वो भी कानून के दायरे में ही हमको उसको देखना होगा और वो भी एक आधार बना है। शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया है खारिज। सहयोगी कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।